हुजूर के नाम पे क्या कहना चाहिए? सारे बताएं क्या कहना चाहिए? जिनका अकीदा है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ जो अकीदे वाले बैठे, आपने हुजूर के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं आज तक कहा है, तो इसलिए मैं आपको एक बार मुझे शक पड़ गया कि मेरे जलसे में मेहमान ज़्यादा है या मुसलमान ज़्यादा है। तो भाई हमारा अकीदा और नज़रिया है, इधर से दरूद पढ़े हुजूर के रोज़े पे कौन ले जाते हैं? बोलिए बोलिए। और रसूलुल्लाह के रोज़े पर पढ़े कौन सुनता है? जिनका अकीदा है वो हाथ खड़ा कर, जिनका अकीदा और नज़रिया कि हम इधर से दरूद पाक पढ़े, दरूद पाक रसूलुल्लाह के रोज़े तक कौन ले जाता है? और अगर ये दरूद पाक अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए और अल्लाह फजल फरमाए कि अल्लाह हमें रोज़े पर ले जाए, उधर हम दरूद पाक पढ़ेंगे और जब दरूद पाक हमारी ज़बान से अदा होगा तो आका इनामदार अपने रोज़े में खुद सुनेंगे। जिनका अकीदा है हुजूर अपने रोज़े में खुद सुने। जज़ाकुमुल्लाह। ये मैंने अकीदे के इज़हार के लिए आपसे पूछा, अपने अकीदे के इज़हार पे कभी मुझे शर्म नहीं है। हम खुली खुली बात करते, अपना मजमा, अपना मदरसा, अपना जलसा, तो अपना अकीदा नहीं बताएंगे तो किसी और दे दसना। ऐसे लोगों को अकीदा बचाते हुए चेहरा देखे ना, ऐसे जैसे कोई पता नहीं अजीब किस्म की कोई शक्ल हो जाती है। इल्म हदीस सामने मैं हया करते हुए कहता हूँ अकीदा नहीं बता सकते, दो वजह है, या अकीदे से नावाकिफ है या अकीदे के गद्दार है। अकीदा बोलते हुए बस कौम पूछो बताएं, इलाका पूछो बताओ, वल्दियत पूछो बताओ, उम्मियत पूछो बताओ, पहचान पूछो बताओ, और इलाकाइयत की बात करो, जबान की बात करो, सूबों की बात करो, न बात करो तो अकीदे पे बात ना करो। क्यों भाई? हम अकीदे में हिजड़े नहीं हैं, हम अकीदे में मर्द हैं। अब खुली खुली बात करो। मैं इसलिए बड़ों बड़ों को ये बात बाज़ मुझे हैरानगी होती है, अकीदा पूछने में हिचकिचाहट। अजी हम मुसलमान हैं। मैंने कहा जी सिर्फ मुसलमान हो तो मिर्ज़ाई भी खुद को मुसलमान कहते हैं, कल तुझे मिर्ज़ाइयों कब्रिस्तान में दफन कर दें। फिर अकीदा बताते हुए टांगे कांप रही होती हैं, अकीदा नहीं बता सकते। और अकीदा हयातुन नबी पे तो उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है। बेशक हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली में किसी एक मुसलमान नाम लेवा मजहब के फ़कीह का इख्तलाफ नहीं है। बेशक मैं जिस शहर में बैठा हूँ ये उकाड़ा की सरजमीन है, ये ज़िला उकाड़ा है, और हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर उकाड़वी का शहर है रहमहुल्लाह। रब्बे करीम इनकी तुरबत मुक़द्दसा पर करोड़ों अरब रहमत नाज़िल फरमाए। मैं यकीन माने मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, उनमें एक हज़रत उकाड़वी हैं, अगर ये न होते तो हमें अकायद में आसान तशरीह कभी न मिलती। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, मैं कभी आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में समझा ना सकता। मैं बाज़ वक़्त कोशिश करता हूँ किसी मसले पर हज़रत उकाड़वी रहमतुल्लाह की बात हो तो अपने अल्फाज को उनके अल्फाज के साथ मिलाते हैं तो इतना आसान समझाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, आपने सारी ज़िंदगी सुना होगा फ़कीह यूँ कहता है, फ़कीह फ़कीह फ़कीह, फ़ुक़हा की मानो फ़ुक़हा की। कॉलेज का लड़का आपसे पूछे, स्कूल का लड़का आपसे पूछे, दुनियावी तालीम वाला आपसे पूछे फ़कीह किसे कहते हैं, आप क्या कहोगे? फ़कीह किसे कहते हैं? फ़कीह को कहते हैं। हमारे पास मुतबादिल लफ्ज़ नहीं होता, अल्टरनेट हमारे पास वर्ड नहीं होता जो हम एक जुमले में समझा पाए। हज़रत उकाड़वी फरमाते थे फ़कीह किसे कहते हैं? माहिर शरीयत को। सुभान अल्लाह। फ़कीह किसे कहते हैं? एक्सपर्ट ऑफ द होली शरिया, शरीयत के माहिर का नाम फ़कीह है। कितनी आसान बात है भाई, कितनी आसान जुमला, ऐसी ताबीर ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ नहीं हो सकता माशाअल्लाह। तो इसलिए अकीदा बताने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, अकीदा मर्दों की तरह बोलना चाहिए। और फिर अकीदे पर शर्म भी नहीं है, अकीदे को खुला खुला बंदा बयान करता है, अजी हम दिफा करना जानते हैं।